श्री वारा पुराण 148वां अध्याय स्तुत स्वामी का महात्म। पृथ्वी बोली, जगत प्रभु, गायों की महिमा बड़ी विचित्र है। इसे सुनकर मेरी संपूर्ण शंकाएं शांत हो गई। नारायण, ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त रीतों को बताने की कृपा कीजिए। प्रभु, यदि इस क्षेत्र से भी कोई विशिष्ट श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइए। भगवान वारा कहते, महाभागे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा क्षेत्र बताता हूँ जिसका नाम है स्तुत स्वामी। सुंदरी, द्वापर युग आने पर मैं वहाँ निवास करूंगा। उस समय श्री वसुदेव जी मेरे पिता होंगे और देव की माता। कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सब असुरों का संहार करूंगा। उस समय मेरे 5 शांडिल्य, जाजली, कपिल, उपसायक और भृगु नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वासुदेव, संकर्षण, पद्म और अनिरुद्ध इन 4 रूपों में सदा प्रत्यक्ष रहूंगा। उस समय कुछ लोग इस चक्रव्यूह की उपासना से, कुछ ज्ञान के प्रभाव से और कुछ व्यक्ति सत्कर्म में प्राण रहकर मुक्त होंगे। सुश्रोणी, कितनों को तो इच्छा अनुसार किया हुआ यज्ञ तथा बहुतों को कर्मयोग इस संसार से तार देता है। कुछ सज्जन योग का फल भोग कर मुझ में स्थित संसार को देखते हैं। मुझ में विधि पूर्वक निष्ठा रखने वाले कितने पुरुष जब जीवों में मेरा ही रूप देखते हैं, वो में बहुत से पुरुष अखिल धर्मों का आचरण करते, सब कुछ भोजन कर लेते और सभी पदार्थों का विक्रय भी करते हैं। तब भी यदि उनका चित्त मुझ में एकाग्र रहा और वे उचित व्यवस्था में लगे रहे तो उन्हें मेरा दर्शन सुलभ हो जाता है। देवी, यह वारा पुराण संसार से उद्धार करने के लिए परम साधन एवं महान शास्त्र है। मेरे भक्तों की व्यवस्था ठीक रूप से चले, इसलिए मैंने इस परम प्रिय प्रयोग का वर्णन किया है। शांडिल्य प्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छा अनुसार इन साधनों का प्रचार प्रवचन करेंगे। मेरे इस स्तुत स्वामी क्षेत्र में लगभग 5 कोस की दूरी पर पश्चिम दिशा में एक कुंड है। उसका जल मुझे बहुत प्रिय लगता है। उस अगाध जल वाले सरोवर का पानी स्वर्ण अथवा मरकत मणि के समान चमकता है। मेरे इस सरोवर में 5 दिनों तक स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके समीप ही धूप पाप नामक तीर्थ है जो मणिपुर गिरी के ऊपर है। वहाँ निवास करने वाले प्राणी पर तब तक जल की धारा नहीं गिरती जब तक उसके सभी पाप समाप्त ना हो जाए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। सुश्रोणी, संपूर्ण पापों के नष्ट हो जाने पर ही प्राणी पर जल धारा वहाँ गिरती है। ऐसे ही वहाँ एक पीपल का भी वृक्ष है। पृथ्वी बोली, भगवान, आप ही स्तुत स्वामी हैं, मैंने ऐसी बात सुनी है। अब इस स्तुत स्वामी नाम से आपका अभिप्राय क्या है, इसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वारा कहते, वसुंधरे, जब मैं मणिपुर नामक स्थान पे था उस समय मंत्रों के प्रवचन करने वाले ब्रह्मा आदि बहुत से देवगण मेरी स्तुति करने लगे। परम सौभाग्यवती देवी, इसी कारण नारद, असित, देवल तथा पर्वत नाम वाले मुनि गणों ने भक्ति से संपन्न होकर उस समय उस मणिपुर पर्वत पर मेरा नाम स्तुत स्वामी रखा। तब से मेरे सत्कर्म से संबंधित मेरा यह स्तुत स्वामी नाम विख्यात हुआ। भद्रे, मैंने तुमसे अखिल धर्मों को आश्रय देने वाला यह श्री स्तुत स्वामी का महात्म बताया। अब तुम दूसरा कौन प्रसंग सुनना चाहती हो, यह बतलाओ।